है माल आ रहा, लालच में यशी कर रहा है, घूम रहा है, उधर खर्च कर रहा है। अब जब देने का मौका आया तो फंस गया। तो अब वो ये होता है। मेरा दुख सुनो मैं तो आपको रवायत सुनाऊँ। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में इसी तरह का मामला उस ज़माने के हिसाब से, तज़किरा औलिया किताब का नाम है, आप लाएँ एक अल्लाह के वली, क्वालिटी वली सिफ्तों में, यानी इमाम बसरी हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा मजाज हैं और मुरीद, लेकिन विलायत तौबा करने के बाद मिली। शुरू में ये सूदखोर थे। यानी जितने वलीउल्लाह की दास्तान मैं भी सुनाऊँ तो आपको देखेंगे सब के सब क्वालिटी के थे। मिसाल है, आप देखें फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े डाकू थे। उनके इलाके से आज तक कहते कोई गुजरता तो बगैर डकैती के वो जा ही नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करी ना, अल्लाह यही फरमाता ना, तौबा कर लो काम बन जाएगा। तभी भी यही फरमा रहा है अल्लाह कि तुम अपनी बकिया छोड़ो, सूद से माफ़ी मांगो और अल्लाह से सूद को छोड़ो, जिससे लेना था सूद उसको छोड़ो, उसको माफ़ करो और तौबा करो। फिर देखो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तुम्हें कैसा महबूब बनाता हूँ। और महबूब बनाया, मैंने मिसाल दे रहा हूँ आपको। फुज़ैल बिन अयाज़ डाकू थे, तौबा करी चोरी से, अल्लाह ने वक्त का बहुत बड़ा वली बना दिया। इमाम ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह शराबी, शराब खाने चलाते थे। एक दिन क्या हिदायत मिली, सबको लात मारी, आग लगा दी शराब खाने को, और ऐसे ही ताइब हुए, अल्लाह के बहुत बड़े कामिल वली वल्लाह में शुमार होने लग गया। इसी तरह हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी रवायत सुना रहा हूँ, आप सूदखोर थे। और किस कदर ख़तरनाक सूदखोर, जैसे मैंने अभी क्रेडिट कार्ड का वाला बात बताई ना, सूद देते थे और टाइम हो जाए सूद लेने का इनके पास, तो उसके घर पे जाके सूद की रकम लेकर ही आते थे। होते ना, नहीं कुछ भी नहीं तो मकान ही लिया है, मिसाल कोई ना घर की, ये भी यही करते हैं, टीवी लिया, कार ले गए, कुछ ना कुछ ले गए, वो लेके आते थे। अभी एक दिन ऐसा हुआ, सूदखोर की डेट हो गई, आप चले गए, अभी भी आमदनी, ये विलायत से पहले की बात। आप जब घर गए तो उसकी बीवी अंदर थी। उसने कहा भाई वो तो साहब नहीं, आपकी रकम का इंतज़ाम करने बेचारे गए, मैं परेशान है इतना। बोला नहीं नहीं, मैं खाली हाथ कहीं आज तक गया ही नहीं, मैं जाऊँगा भी नहीं। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, एक बकरी है, ले जा। यही बकरी ली, चल बेटा, खाली हाथ तो जाना नहीं। देखो सूदखोर की क्वालिटी होती, इतने ख़तरनाक होते हैं, इतना खून चूसते हैं, इतने जालिम होते हैं। बस ये इसलिए मना किया है अल्लाह रसूल ने कि सूदखोर से अल्लाह रसूल की लड़ाई हैं। सूदखोर ऐसा है जैसे माँ से जिना किया। सूद का काम तो तुम आराम से क्रेडिट कर देते हो ना, तुम्हें क्या परवाह। देखो खुदा गवाह, क्या है दुनिया की दौलत, कितनी ज़िंदगी है। मैंने तो ऐसे केस देखे, अच्छा भला दुकान चल रही थी, अमेरिका में भी और बाहर भी, अच्छी भली दुकान चल रही, भाई दुआ करो बरकत हो। बड़े बरकत तो हो रही है भाई, तेरा 3 वक्त खाना चल रहा है, हाँ माशाल्लाह, घर भी अच्छा है। अब क्या चाहता है, ज़रा उसके बाद गाड़ी है, उसके बाद टीवी है, उसके बाद फलाना है, थोड़ा सा ये भी आ जाए ना। तो वो दो लोग जो शैतान की शर से उसको दावत देते हैं, बोलता है यार तेरे पास अभी $50,000 का माल है, अगर तू क्रेडिट पे ले लेना 50,000, 1 लाख ज़्यादा, तो 1.5 लाख में तेरी दुकान में इतना मुनाफा होगा कि तू रातों रात अमीर। ओए हो, रातों रात। अब वो सारा दिन ख्वाब में यही सोच रहा है। सुबह उसने क्रेडिट कार्ड बनाया, लेकिन याद रखो सूद के माल से बरकत होती नहीं है, इजाफा है, बढ़ावा है। खुदा की कसम नहीं होती इजाफा बढ़ावा। आज दुनिया के मुल्क देखो बर्बाद है, आज हमारा मुल्क कैसा बर्बाद है, वजह क्या है, ये सूद पर सारा काम हो रहा है। तबाह है वो लोग, बर्बाद हैं, कौम बेचारी रो रही है, मर रही है, खुदकशी कर रही है, खाने को नहीं है, कहा किसी और ने, भर ये ले रहे हैं अवाम। तो मेरे दोस्तों, इसलिए कहा ना, एक आदमी के चक्कर में सारी अवाम पिसती है, इसलिए मना फरमाया सूद का काम ना करो। अब वो देखो तुम, वो उसका क्या हुआ, उसने लिया, बहुत कमाया। अब इसकी या मुफस्सिर फरमाते हैं, जो एक आदमी सूद का काम एक दाना भी करता है ना, 1 रुपया भी करता है, पूरी नस्ल पर उसका असर होता है। उसकी जनसल पैदा होती है ना, वो हलाली नहीं रहती। फिर अल्लाह माफ़ फरमाए, वो ना उसकी होती ही नहीं वफादार, क्योंकि ज़ाहिर खून ही उसमें हराम का जा रहा है, वो खाना जो खिला रहा है घर में बच्चों को, अल्लाह निवाला। आप सोचो यार, वो हमने तो ना इंग्लिश फिलिक्स नाम टाइप के हो गए, तो हम समझते नहीं कि यार चलो यार क्रेडिट उसको वहाँ जमा कर दूंगा, इसको यूँ कर दूंगा, चलो मुफ्ती से पूछ लूँगा। भाई लोग तो ऐसे ही है ना। अब आप देखो ना, सोच देखो हमारी। मैं एक मुफ्ती से पूछा, हेलो जनाब, ये मैं ले रहा हूँ गाड़ी, रिबा पे न, बिदरा पे न, मुदारबे पे न, फलाने पे न, ये बैंक जो है ना बड़ा इस्लामी बैंक है। सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस बैंक के अंदर एक जगह पे सूद का काम हो रहा है और एक टेबल के ऊपर जो है वो इस्लामी काम हो रहा है, वो सारे पैसे मिलते होंगे कि नहीं मिलते, क्या वो अलग डब्बा बना के रखता होगा यार, सोचो। और वो मुफ्ती, अल्लाह माफ़ करे, वो बस वो डेनमार्क घूमने जा रहा है, पता नहीं कहाँ घूमने जा रहा है। मुफ्ती तू मदरसे का मुफ्ती, तेरा क्या काम, ये डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड घूम रहा है। अल्लाह ने दिया, कहाँ से दिया, ये इन्हीं की वजह से। जब इनके साथ ये बन जाते हैं ना,
हमारे यहाँ भी देख लो, गोश्त को हलाल करने वाले भी, अब समझ ना, सर्टिफिकेट देने वाले सब इसमें शामिल हैं, खुदा गवाह है। देख लेना उनका कैरेक्टर। मैं आखिरी हदीस सुनाऊंगा आखिरी मौके पर, वो समझना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इमाम मालिक का कौल था। अब आपको सारे मौलवी मुफ्ती आ जाएंगे सामने स्केच के अंदर, क्या मामला है। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा था, हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घर से गुजरते बच्चे खेल रहे होते, देखो वो ज़माने के बच्चे भी आलिम, वो खेलते खेलते सब बोलते बच्चे साइड पे हो जाओ। बोले इसलिए कि ये सूदखोर अजमी आ रहा है, सूदखोर हबीब अजमी आ रहा है, कहीं इसकी मट्टी उड़कर कहीं हमें ना लग जाए और अल्लाह हमें जहन्नम में ना डाल दे। बच्चे साइड पे हो जाते थे। तो वो बकरी लेकर आया घर हबीब अजमी और बीवी को बोला आज तो पका ज़बरदस्त किस्म का सालन हम खाते हैं आज। ले बकरी काटी, खाना बनाया, पतीली में डाल के जब वो लाई, उसने ढक्कन खोला तो उसमें कोई बकरी का गोश्त नहीं, खून ही खून था। इतना खून देख के हैरान रह गया, खून कैसे। तो बीवी बोली मैंने तो बकरी पकाई थी, लेकिन ये अल्लाह का अजाब है, तू जो ये सूदखोरी करता है, खून चूसता है लोगों का, ये अल्लाह ने दिखा दिया तुझे, देख ये खून है, आज माफ़ी मांग ले, आज तौबा कर ले, वरना बर्बाद होगा। खुदा गवाह है ये हिदायत थी। बस इतना दिल पे वारिद हुआ, सीधे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में पहुँचे, तौबा करी, खूब अच्छी तरह तौबा की, ऐसी तौबा की कमाल की, रो रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अल्लाह ने कबूल फरमाई, वहीं बैत की, उनसे मुरीद हुए। और जब वापस आए, देखो अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से तौबा कर लेता है ना, खुदा गवाह, फिर उसका मामला क्या होता है। जो वापस आए तो बच्चे खेल रहे थे, पहले बच्चे क्या कहते थे समझ रहे ना, अब बच्चे क्या कह रहे हैं, ओ भाई आ जाओ करीब, आ जाओ करीब। क्या बोला, हबीब अजमी आ रहा है, आज ये अल्लाह का महबूब बन गया है, आज इसकी मट्टी पैरों की हमको लगेगी, अल्लाह हमको भी नेक बना देगा। क्या बात है मेरे दोस्तों। हबीब अजमी उसके बाद ऐसे अल्लाह वाले बने, वो किताबों में है, बस वो सिफ्त बढ़ती गई बढ़ती गई। अब अजमी थे ना, अजमी थे तो कुरान पढ़ने में अजमी को थोड़ा फ़र्क होता है। जो अरबी पढ़ता है वो अजमी पढ़ेगा तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता एक्यूरेट जो अरबी पढ़ता होगा। अजमी में कुछ ना कुछ जीम जा या ऐसे मामला होते हैं पढ़ने के अंदर। हज़रत इमाम बसरी एक दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने के देखा तो इमामत फरमा रहे थे हबीब अजमी, तो आपका दिल हुआ यार ये तो अजमी है यार, ये तो कुरान पढ़ेगा तो हाँ चा जीम हाँ कुछ ऐसा कर देगा, छोड़ो मैं नहीं पढ़ता, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। नमाज नहीं पढ़ी, अपनी पढ़ ली, अपनी पढ़ के चले गए। रात को सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई। अल्लाह के वली बहुत बड़े वली हैं भाई, मौला अली से डायरेक्ट हदीसें लेने वाली ये शख्सियत है। कौन? इमाम बसरी। बड़ा क्वालिटी वाला मकाम है, याद रखिए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विलायत का ठप्पा लगाते हैं। वली मेरे मौला अली के बगैर कोई बन नहीं सकता, उनकी विलायत के बगैर। और उस ठप्पे को या उस सर्टिफिकेट को देने वाले इमाम बसरी। ये रखिए क्वालिटी, सिर्फ गौसे आज़म इमाम बसरी मौला अली का इतना बना दो उसको वली, वो वली बन जाता है। मेरे दोस्तों ये है तसव्वुफ़ की एक सिर्फ बताई मैंने, क्वालिटी बताई, ये मामला होता है। अब देखो इमाम बसरी रात को सोए, सरकार ने फरमाया अरे बसरी आज तुझे क्या हो गया, तूने मेरे प्यारे से के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। बोले या रसूलल्लाह वो असल में अजमी ये। बोले तू जानता है अल्लाह ने इसको अपना महबूब बना लिया है, क्योंकि इसकी तौबा ही ऐसी थी कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह ने इसको ऐसी विलायत अता की है कि ये जो तूने मगरिब की नमाज छोड़ी है इसके पीछे, तेरी सारी नमाजें अलग, ये एक ऐसी नमाज थी कि अल्लाह ने इसके पीछे तमाम पढ़ने वालों की मगफिरत फरमा दी।